बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा वर्किंग विद स्लाइड्स इन PowerPoint 2060। इंट्रोडक्शन। You have learned about the basics of PowerPoint presentation, such as what is presentation, how it is created and what are its uses. In this chapter, you will learn about more features which will help us in making our presentation more appealing. बच्चों, हमने PowerPoint presentation के बेसिक्स के बारे में जाना कि कैसे प्रेजेंटेशन बनता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन को हम और अपीलिंग बना सकते हैं। Inserting a new slide. While creating a presentation, you may need to insert new slides in it. You can insert as many new slides as you want in your presentation. To insert a new slide in a presentation, follow the given steps. 1. Open a saved presentation. 2. Click on New Slide button on the standard toolbar. 3. Slide Layout task pane will appear. 4. Select any layout as you wish and click on it. 5. Your new slide will be inserted to the presentation. बच्चों, जब आप प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे होते हैं, उसे क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप चाहे जितनी मर्जी स्लाइड्स उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी आप चाहते हैं। तो न्यू स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में ऐड करने के लिए 1 में जाएंगे, ओपन करेंगे हमारे सेव्ड प्रेजेंटेशन को जो कि ऑलरेडी सेव्ड था। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड बटन को जो कि स्टैंडर्ड टूल बार में दिया गया है। 3 में जाएंगे, स्लाइड लेआउट टास्क पेन जो है हमें अपीयर होगा। 4 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे किसी भी लेआउट को और फिर क्लिक कर देंगे। 5 में जाएंगे, अब आपका न्यू स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो चुका है। एडिटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। द टेक्स्ट that you type in text box such as title, subtitle, etc. can be changed also. To edit the text, follow the given steps. 1. Open the slide whose text is to be changed. 2. Click on the text. A placeholder will appear. 3. Place the cursor where you want to edit the text. 4. Now make the required changes in the text. 5. After editing the text, click on the save option in file menu to save the changes. बच्चों, अब आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में जाकर टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं जिसमें टाइटल, सब टाइटल, बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अपने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए 1 में जाएंगे, ओपन करेंगे स्लाइड को कि उस टेक्स्ट को जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, एक प्लेस होल्डर हमें अपीयर होगा। 3 में जाएंगे, प्लेस करेंगे कर्सर को जहाँ पर हम जिस टेक्स्ट को हम एडिट करना चाहते हैं। 3 में जाएंगे यानी स्टेप 4 में जाएंगे और अब जो भी हम टेक्स्ट में चेंजेस करना चाहते हैं उसे हम चेंज करेंगे। 5 में जाएंगे और जब हमने टेक्स्ट को एडिट कर लिया है उसके बाद सेव के ऑप्शन जो कि फाइल मेन्यू में हमें दिया गया है, चेंजेस के साथ में हम उस चेंजेस के साथ में सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मूविंग टेक्स्ट। दिस फीचर ऑफ PowerPoint enables you to move the text from one place to another in placeholder. To move the text, follow the given steps. 1. Select the object that is to be moved. 2. Click on Cut button in Home tab. The text will disappear from the slide and is placed on clipboard. 3. Take the cursor to the location where it is to be placed. 4. Click on Paste button in Home tab. The selected text will display at the new cursor position. बच्चों, अगर हम PowerPoint में से टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसे हम मूव करना चाहते हैं। 2 में जाएंगे, होम टैब में कट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो डिसअपीयर हो जाएगा उस स्लाइड में से। और उसके बाद में 3 में जाएंगे, अब हम कर्सर को उस लोकेशन पर लेकर जाएंगे जहाँ पर हम उसे प्लेस करना चाहते हैं। 4 में जाएंगे, क्लिक कर देंगे पेस्ट बटन जो कि होम टैब में दिया गया है। पेस्ट बटन को क्लिक करेंगे, अब जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो कर्सर के न्यू कर्सर पोजीशन पर जाकर अब हमें डिस्प्ले हो रहा है। कॉपिंग ऑब्जेक्ट। यू कैन कॉपी ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर ऑन अ स्लाइड लाइक बिटवीन स्लाइड्स और फ्रॉम वन फाइल टू अनदर. Copy feature does not remove the object from its original location, but it duplicates the selected object. To copy objects, follow the given steps. 1. Select the object that is to be copied. 2. Click on Copy button in Home tab in Clipboard group. A copy of selected object is placed on the clipboard. 3. Take the cursor where the object is to be placed. Click on Paste button in Home tab under Clipboard group. The copied object will display in its new location. बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं, 1 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे कॉपी बटन को जो कि होम टैब में दिया गया है क्लिपबोर्ड ग्रुप में। अब जो सिलेक्टेड
ऑब्जेक्ट है उसे हम क्लिपबोर्ड में प्लेस कर देंगे। 3 में जाएंगे, कर्सर को लेंगे जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, क्लिक करेंगे पेस्ट बटन को जो कि होम टैब में दिया गया है क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंडर। अब जो हमारा कॉपीड ऑब्जेक्ट था वो न्यू लोकेशन पर पेस्ट हो चुका है। फैक्ट, द शॉर्टकट की टू कट इज Ctrl+X एंड टू कॉपी Ctrl+C। बच्चों शॉर्टकट की जो है कट के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल कर सकते हैं हम और कॉपी के लिए Ctrl+C का। डिलीटिंग अ स्लाइड, slide can be deleted if not required. To delete a slide from the presentation, follow the given steps. 1. Click the view tab. 2. Click on the normal in the presentation view group. 3. Click the slide tab on the left pane that contains the outline and slide tab. Now right click the slide you want to delete, then click delete slide. बच्चों आप स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको वो रिक्वायर्ड नहीं लग रहा है अपने प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे व्यू टैब पर। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे नॉर्मल पर जो कि प्रेजेंटेशन के व्यू ग्रुप में है। 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्लाइड को और फिर लेफ्ट पेन में जाएंगे जहां पर आउटलाइन है स्लाइड टैब के। अब राइट क्लिक कर देंगे जिस स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं और उसके बाद क्लिक कर देंगे डिलीट स्लाइड पर। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इन MS PowerPoint. You can rotate objects such as picture, shape, text, etc. in MS PowerPoint. You can rotate objects to change their position. It can be done through any angle. To rotate objects, follow the given steps. 1. Click the object that is to be rotated. 2. Click the rotational handle at the top of the object and drag it in the direction in which you want to rotate. Place and hold shift key while dragging the rotation. बच्चों आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं जिसमें पिक्चर, शेप, टेक्स्ट एक्सेट्रा है जो MS PowerPoint में मौजूद है। इसको रोटेट करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को जिसे हम रोटेट करना चाहते हैं। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे रोटेशन हैंडल को, ऑब्जेक्ट के टॉप में से उसे ड्रैग करेंगे और उस डायरेक्शन में रखेंगे, रोटेट करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए और फिर प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे शिफ्ट की को जब हम रोटेशन कर रहे हों, ड्रैग कर रहे हों। बच्चों फैक्ट पर आ जाते हैं। प्रेस Ctrl+N टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, प्रेस I5 टू व्यू द स्लाइड शो, टू हाइड द पॉइंटर एंड पेन ड्यूरिंग द स्लाइड शो प्रेस Ctrl+H, टू एंड स्लाइड शो प्रेस ESC की। अब आ जाते हैं फन एक्टिविटी पर, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। @know it. A slide layout contains formatting, positioning and placeholders for all the content that appears on the slide. You can add different objects in the slide to enhance its look and feel. By rotating object, you may change the position of the object. You may add or delete slides in a presentation. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of the words given below. The dash feature duplicates your file. Copy. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false statements. We can insert a new slide in our presentation. True. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Tick the correct option. How many slides can be added in a presentation? As many as you want. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Answer the following questions. चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। Application based questions. बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। Skill sheet. Activity skills. Rearrange the following words to make appropriate word. जैसे सबसे पहला है करेक्ट, कॉपी। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। लैब स्किल्स। ओपन PowerPoint 2016. Create a presentation on types of food nutrients. Insert the following slides. बच्चों आपको PowerPoint 2016 को ओपन करना है, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स और यहाँ पर जो भी स्लाइड्स दिए गए हैं उसे आपको उनमें रखना है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सपोज यू हैव डिलीटेड अ स्लाइड एक्सीडेंटली, हाउ कैन यू अनडू अ डिलीटेड स्लाइड। सोचिए कि आपसे कोई भी एक स्लाइड जो है एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है, तो आप उस स्लाइड को कैसे अनडू करेंगे, डिलीटेड स्लाइड को। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट स्किल्स। गो टू द लैब एंड मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन योर फैमिली एंड इंसर्ट पिक्चर्स ऑन इट। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।